बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। ये आर्यन क्या कर रहा है? ओ माय गॉड, डैड देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मर गए, अब क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था ना अंदर बैठे रहने को, फिर बाहर क्यों आए? और मास्क कहाँ है तुम्हारा? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम आज सुबह से ना बहुत शैतानियां कर चुके हो, अब बस चलो अंदर। मामा कहाँ रह गई? ओह नो, अब क्या होगा? रिया, यहाँ क्या कर रही हो? और ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया। वो मामा, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। दरअसल मैं सब कुछ घर से लेकर ही आई थी और वो मुझे ये भी जानना था कि आप मुझे मास्क में पहचान सकते हैं या नहीं। अच्छा, कल शाम से देख रही हूँ बहुत समझदार हो गई हो। कीप इट अप, चलो। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था, जिसकी वजह से अनिका को अपनी सीट ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। मम्मा, नंबर क्या देखने की जरूरत है? बीच में तो सारा हॉल खाली है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना ही दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मा तो सो गई, अब क्या करें? एक आइडिया है, डैड को चिमटी काट। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना, कैसा जादू किया दिल मेरा तूने, ओ कैसे लिया। ओ आप यहाँ? रांझना, कैसा जादू किया। मैंने आपको वार्न किया था ना कि मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं आप? आपको समझ में नहीं आता है क्या? समझ आपको नहीं आ रहा है मिस्टर मारवा? और आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ, माना कि आप हैंडसम है, सक्सेसफुल हैं, लड़के आपके आगे पीछे घूमती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे घूम रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। रोहित को रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों होते हैं? पहले आप मेरे होटल में स्टे करने के लिए आती हैं, उसके बाद बात बात पर बहाने बनाकर मुझसे टकराती रहती हैं, और मेरे बेटे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे देती हैं जो मुझे तक नहीं पता था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। आज मैं यहाँ अपने बेटे के साथ मूवी देखने आता हूँ तो उसी शो में आप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे।
रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ इत्तेफाक से तुम मुझे मिल ही जाती हो। पीछा करती हो क्या मेरा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो डू वी हैव अ कनेक्शन? शायद हाँ। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, Look, I don't want to be rude to you, but मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूम छोड़कर किसी और रूम में चलिए। And don't worry, everything will be on us. एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है पैसे आपके पास ही है क्या? मैंने अपने कमरे के लिए ना आपके होटल वालों को एडवांस पेमेंट की थी। आप मुझे इस तरह रूम से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। What? You will sue me? आप समझती क्या अपने आप को? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? I'm sorry sir, आप अपनी फिल्म एंजॉय कीजिए। Sorry. इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, फिर झगड़ते क्यों हो? पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा और आर्यन का हाथ पकड़कर वहां से निकला। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड को वापस जाने का इशारा किया। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। मुझे उस औरत के इरादे ठीक नहीं लगते। कुछ भी करके मुझे आर्यन को अनिका से दूर रखना होगा। अनिका लिफ्ट से बाहर आई। रिया आसपास देखने लगी कि कहीं रोहित या सनी उसे देख न ले। जैसे ही स्वीट रूम का दरवाजा खुला, रिया तुरंत अंदर भाग गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही राजलक्ष्मी ने कहा, मैडम मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे तो ये जानने का हक है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली है मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। राजलक्ष्मी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई। इट्स ओके मैम। उनके हॉस्पिटल से मेल आया था, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डॉक्टर अग्रवाल आपका नंबर मांग रहे थे, दे दूं? नहीं, नंबर मत देना मेरा। तुम उनसे कह दो कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, वो टेंशन ना ले। लेकिन देखो, कुछ भी हो जाए नंबर मत देना। ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा हाँ, उन्होंने डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी है, मैं आपको भेज रही हूँ। इफ यू नीड एनी चेंजेस लेट मी नो। डन, थैंक यू। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना कैसा जादू किया। मैडम, अगर आपकी गहरी सोच को डिस्टर्ब ना कर रही हूँ तो 2 मिनट बात कर सकती हूँ? Of course. Go ahead. देखो, मैं जानती हूँ, और ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान भी खुद रख लेती हो। मम्मा बाहर जाना चाहती है ना? It's okay. You can go. अगर भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगा लूंगी, प्यास लगेगी तो खुद पी लूंगी। इतनी बड़ी हो गई हूँ तो आप मेरी बिना चिंता किए जा सकते हैं। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मी ना अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। मम्मा, आंटी को ना कुछ नहीं होने वाला। You know why? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट इज माय मामा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ये पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी
जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था। डॉक्टर अमृता, आज तक आपको किसी ने नहीं देखा है, बट आपको असिस्ट करके आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपका चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आएगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबसे ये कैसे छुपाएगी कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में ना हम हर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें हम जानते तक नहीं है। बेटा, हर चीज को समझने की ना एक उम्र होती है। जैसे हम किससे दोस्ती कर सकते हैं, किस पर विश्वास कर सकते हैं या किससे दूर रह सकते हैं। और जब तक आप में वो सोच, वो समझ डेवलप नहीं हो जाती, आपको अनजान लोगों से दूर रहना है। और बेटा, मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। डैड, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? वो मेरी मॉम है। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है? और भैया, ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। रोहित आर्यन को अनिका से जितनी दूर करने की कोशिश कर रहा था। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन कामिनी के साथ मिलकर करना था। अनिका के पास ऑप्शन था कि वो डॉक्टरों की लिस्ट से कामिनी का नाम हटा दे, मगर ऐसा करने का उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर अमृता के लिए एयरपोर्ट पर कार का इंतजाम किया था। उसने लाइफ केयर हॉस्पिटल को मेल किया। डोंट सेंड पिकअप टू एयरपोर्ट, मैं हॉस्पिटल डायरेक्ट आ जाऊंगी। डॉक्टर अमृता की पहचान को छुपाना इतना आसान नहीं होगा। गौतम ने बिना पढ़े ऑपरेशन के कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए। तभी वार्ड बॉयज ज्योति बुआ को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगे। प्रीति अपनी मम्मी को देखते हुए स्ट्रेचर के साथ साथ चल रही थी। देखिए, ये ऑपरेशन बहुत ही पेचीदा है और इसमें सक्सेस रेट बहुत ही मिनिमम है, पर अच्छी बात यह है कि इनका ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के हाथों होने जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन में उनके सक्सेस रेट मोर देन 90% होते हैं। मनीषा खुश थी क्योंकि आज उसकी बेटी इंडिया की सबसे बड़ी सर्जन के साथ मिलकर ऑपरेशन करने वाली थी। कामिनी ने एक फोटो खींची और उसके कैप्शन पर लिखा, वेटिंग फॉर द सुपर डॉग। फिर उसने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। डॉक्टर अमृता किसी भी वक्त हॉस्पिटल में पहुंचने वाली होंगी। आप सब लोग ऑपरेशन थिएटर में सारे इक्विपमेंट तैयार रखिए। ओके सर। आई होप ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और फिर मैं रोहित को भी डॉक्टर अमृता से मिलवा पाऊँ। अगर आज डॉक्टर अमृता मेरे हाथ लग गई तो मैं उससे अपनी दादी का इलाज करवा कर ही रहूंगा। डॉक्टर, वो मेरी मम्मी। प्रीति, यू आर ब्रेव गर्ल। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि इस वक्त तुम्हारी मदर को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है तुम्हारा विश्वास। और हम डॉक्टर है ना, हमसे जितना भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी। और आखिर वो मेरी वजह से यहाँ आ रही है, राइट? श्योर, लेकिन आपको परमिशन मुझसे नहीं डॉक्टर अमृता से लेनी होगी। या श्योर। डॉक्टर अमृता आई नहीं अब तक। अभी उनका मैसेज आया कि वो आने ही वाली। लगता है डॉक्टर अमृता आ गई। अब यही मेरी माँ की जान बचा सकती है। प्रिया काफी देर से मेन डोर के बाहर देख रही थी। उसने देखा कि रोहित अपनी स्वीट से निकलकर लिफ्ट में चला गया। उसे कंफर्म हो गया कि अब आर्यन को फोन करने का रास्ता क्लियर था। आर्यन रोहित की बातों से काफी नाराज था। वो तुम्हारी मॉम नहीं आर्यन। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। हेलो ब्रदर, डैड अभी अभी बाहर निकले हैं। कुछ देर के लिए हमारा रास्ता क्लियर है। वी कैन मीट। तुम एक काम करो, पहले तुम टेरेस पे पहुंचो, उसके बाद मैं भी पहुंचती हूँ। लेकिन हाँ, हम एक साथ किसी को भी नहीं दिख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं सेम प्लेस पे। ओके। आ गई अपना फेक कंसर्न दिखाने। प्रीति अनिका से बहुत नाराज थी क्योंकि अनिका प्रीति और ज्योति बुआ को अपने हाल पर छोड़कर चली गई थी। इस वक्त प्रीति को समझाने का ना तो अनिका के पास टाइम था और ना ही मौका। हेलो डॉक्टर। हेलो। ऑपरेशन कितनी देर में शुरू होने वाला है? तो तुम्हें कैसे पता चला या ज्योति का ऑपरेशन है? तो डॉक्टर अमृता से मैंने रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। लेकिन कामिनी तो कह रही है कि इसने डॉक्टर अमृता को बुलाया है। ऑफ कोर्स मैंने ही बुलाया।
ये सर, ये अनपढ़ गवार कैसे बुला सकते हैं डॉक्टर अमृता को? इसे पूछे जरा, ये जानती भी है वो कितनी बड़ी डॉक्टर है। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हर जगह मेडिकल कॉलेज में उनकी केस स्टडी सिखाई जाती है। उनकी 1 घंटे की कीमत लाखों रुपए है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट। सबको वेट करना पड़ता है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए, और तुम्हारे कहने से आएगी वो डॉक्टर अमृता ऑपरेशन करने के लिए? इम्पॉसिबल। अनिका, तुम एक काम करो, डॉक्टर अमृता को तुमने मैसेज किया था ना, वो मैसेज हमें दिखा दो, तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम सच बोल रही हो। अनिका इस वक्त किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान ज्योति बुआ के ऑपरेशन पर था। अनिका किसी से बिना कुछ कहे ऑपरेशन थिएटर की ओर निकल गई। देखा तुमने अपनी अनिका दीदी को? सबके सामने झूठ पकड़ा गया ना उसका। हम तो कहते रहे तुमसे कि इस लड़की पे विश्वास मत करो मत करो, पर तुम और बुआ मेरी बात कहाँ ही मानते थे। जाने भी तो कामिनी, बुरा वक्त है। आखिर बुरे वक्त में प्रीति और तेरी बुआ के साथ कौन खड़ा रहेगा? हम ही खड़े रहेंगे ना। हाय, आर यू श्योर ना कि तुम ही मेरी बहन हो? आई एम वेरी श्योर तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मी से गुम हो गए थे। क्या मम्मा इज सो केयरलेस जो उन्होंने मुझे घुमा दिया? नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है कि तुम्हें गुंडों ने छीन लिया हो या तुम्हें डैड ने छीन लिया हो। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर ली। आर यू श्योर ना कि हम भी भाई बहन हैं? अगर हम भाई बहन नहीं हैं तो फिर हमारी शक्ल एक दूसरे से कैसे मिलती है? तुम्हारे आँख मम्मा जैसी और मेरी नाक डैड जैसी, और तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी और मेरी कुछ कुछ डैड जैसी। तुम्हारे डैड मेरे ही डैड और मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा। कोई तो मस्ती है जो हमें सॉल्व करनी है, बट कैसे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब मुझे मॉम से मिलने के लिए गॉड से बात करनी होगी। नो, आई विल हेल्प यू। हम ऐसे करते हैं कि तुम एक दिन के लिए मेरी मम्मा के साथ रुको और मैं एक दिन फिर से तुम्हारे डैड के साथ रुकती हूँ। ओके, हाई फाइव। अनिका जानती थी कि अगर नर्स स्टेशन जाकर उसने ऑपरेशन गाउन और मास्क पहन लिया तो कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसे इस बात का डर था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो ये राज सबके सामने खुल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। इसलिए ये काम उसे सबसे छुपा कर करना था, स्पेशली कामिनी से। अनिका तुरंत नर्स स्टेशन के अंदर गई। उसने देखा कि चेंजिंग रूम में कोई नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए वो ऑपरेशन गाउन लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ गई कि तभी देखो पूजा, मेरे फ्रेंड सर्कल में सबको बता देना कि आज मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही हूँ। और हाँ, खास कुणाल को ये बात पता होनी चाहिए। और मैं तुम्हें ऑपरेशन कॉस्ट्यूम में फोटो भेजूंगी, सबको टैग करके पोस्ट कर देना, ठीक है? चलो मैं तुम्हें करती हूँ। आई हैव टू चेंज, ओके? ऑपरेशन गाउन पहनने के बाद कामिनी ने अपनी सेल्फी खींची और अपनी फ्रेंड पूजा को सेंड कर दिया। जैसे ही कामिनी नर्स स्टेशन से बाहर गई, अनिका तुरंत चेंजिंग रूम के अंदर चली गई। उसने ऑपरेशन गाउन पहनना शुरू कर दिया और अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेशन कैप पहन ली। अनिका का पूरा शरीर ऑपरेशन गाउन में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया। मास्क की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से ढक चुका था। वो जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। किसी की नजर में आए बिना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? प्लीज शो मी योर आईडी। अनिका जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर अनिका को पता था कि अगर डॉक्टर अग्रवाल ने उसकी आईडी में उसका चेहरा देखा तो वो समझ जाएंगे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। हेलो हेलो,
डॉक्टर अग्रवाल, हाँ राजलक्ष्मी जी। अमृता मैम पहुंच गई ना? डॉक्टर अमृता, हाँ हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर अमृता आप? डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, डॉक्टर अमृता वेरी अलर्ट, इसलिए आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं। ये प्रीति है, पेशेंट की डॉटर। डोंट वरी प्रीति, आई प्रॉमिस मैं ज्योति बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी। कैन वी गो? प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। टुडे द हेड ऑफ सर्जरी अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मैम, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। हेलो मैम, एनेस्थीसिया दे दिया है, 10 मिनट बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। तब तक आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स और रीडिंग्स चेक कर लीजिए। मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, पेशेंट की नीस भी है, और इसने ही ईमेल करके आपको यहाँ बुलाया है। तो तुमने मुझे ईमेल किया था? यस। तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। बताओ, कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? वो मुझे मेरी फ्रेंड से मिला। हाँ, फ्रेंड से मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। फ्रेंड से मिला? मेरा ईमेल आईडी बताना। डॉक्टर अमृता, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं? जिसने मुझे ईमेल भेजा था उसका नाम अनिका था। तुमने अपना क्या नाम बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। कामिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें डॉक्टर अमृता के साथ असिस्ट करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुमने इन्हें ईमेल करके बुलाया है। I can't tolerate this type of behavior. Leave from this operation theater. और मुझे कल सुबह मेरे केबिन में 11 बजे आकर मिलो। हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी झूठ बोल रही थी और अनिका वो सच बोल रही थी। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी। मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आ रहा। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं। निकलो यहाँ से। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देख आ रहे हो, निकलो। आज उस औरत अनिका का भूत आर्यन के सर से उतारना ही पड़ेगा। भैया, सिचुएशन को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। आर्यन, क्या हो गया बेटा? यू आर अ गुड बॉय। सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसको ऐसे उड़ाएंगे हम। इसको पकड़ो जरा एक बार। पकड़ो इसको। इसका रिमोट कहाँ है? इसका रिमोट। आर्यन, ये कैसे खिलौना है? हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है। सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। आर्यन, मैंने आपसे मना किया था ना उस औरत से मिलने के लिए। देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव असर पड़ा आर्यन के ऊपर। मैं भी जाकर पुलिस कंप्लेन करके आता हूँ। अभी बताती हूँ रिया से पंगा लेने का मतलब। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। डॉक्टर, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अनिका को पता था कि पानी पीने के लिए उसे उसका मास्क हटाना पड़ेगा, इसलिए बात को टालते हुए उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, पेशेंट रेडी है ऑपरेशन के लिए। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। जब चाकोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
आई प्रॉमिस। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। क्या डॉक्टर, बस मैं निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन द वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? हाँ यस यस, डॉक्टर रायचूर आ गई हैं। मैं बस ऑपरेशन थिएटर से अभी निकला हूँ। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक तुम एक काम करो कि यहीं सीधे आ जाओ, साथ में बैठ के चाय पियेंगे और मैं तुम्हें डॉक्टर से मिला दूँ। श्योर डॉक्टर। अरे एक मिनट रोहित। यस। वो मैंने डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए बुलवाया था, वहाँ वो पहुंच गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई। आपने कितने बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स किया था? आई एम सॉरी। आज इतना ज्यादा काम था कि मैं आपको बताने भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को 5 बजे आने को बोला था। बस वो आने वाली होंगी। ओह ठीक है, मैं तो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था। बट कोई बात नहीं, सनी है यहाँ पे, वो उनको अटेंड कर लेगा। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। Is this Mr. Rohit Marwa? Yes, and you would be Dr. Shruti, right? Nice guess. Please come. Well, I'm sorry, मेरी एक दूसरी मीटिंग है, so I have to rush. डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, अदरवाइज मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता। No problem, Mr. Marwa. I can handle the little one on my own. Great. श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। मिस्टर मारवा ये है आर्यन, देखने में तो काफी समझदार दिखता है। हाय, आई एम श्रुति। कैन यू बी माय फ्रेंड? यस ऑफ कोर्स। डॉक्टर, ये सनी है, मेरा कजन सनी। आर्यन अंदर बेडरूम में, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडिएंट, बट आजकल पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आई थिंक ही इज बीन ब्रेन वॉश्ड। 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, जिस पे जब मन चाहे कुछ लिख दो, जब चाहे कुछ मिटा दो। अगर उसके मन में कोई बुरी इन्फ्लुएंस हुई तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इन्फ्लुएंस हुई तो वो फ्यूचर में उसके काम ही आएगी। डोंट वरी मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल इट। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को ये भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, थैंक यू। आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव। आपको कुछ भी चाहिए तो सनी से बोल सकती हैं। थैंक यू। जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर 1 सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो वेयर आई कैन मीट आर्यन? यस ऑफ कोर्स, दिस वे। रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। आई एम श्रुति। आई एम रिया। ये आर्यन अपने आप को रिया क्यों बता रहा है? ओह नो, गलती से मैंने आर्यन की जगह रिया क्यों बोल दिया? क्या श्रुति ये जानने में कामयाब हो पाएगी कि जिसे रोहित आर्यन समझ रहा है वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? क्या अनिका ज्योति बुआ को बचाने में सफल हो पाएगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर अमृता से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आखिर मास्क के पीछे किसका चेहरा है, मुझे पता करना होगा। क्या आगे की कहानी में होने वाले हैं कुछ दिल दहला देने वाले खुलासे? मैं छूती हूँ सूरज की ऊंचाइयाँ, इसलिए मुझे और मेरी स्किन को चाहिए हाइड्रेट। रिया के मन में अभी भी रोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को